Assalamualaikum, my dear students, viewers. I welcome you all to our video classes. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 5 इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं. आई एम योर इंग्लिश टीचर बंगी मुश्ताक एंड द टॉपिक वी आर टुडे अबाउट टू लर्न दैट्स प्योरली फॉर द चिल्ड्रन. तो हम इसमें बच्चों की इमेजिनेशन, कैसे वो इमेजिनेशन करते हैं, कितनी क्यूरियोसिटी होती है उन्हें कोई चीज़ जानने की, और कितनी सादी सी इमेजिनेशन होती है. दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू रीड टुडे. तो यही हमारा आज का टॉपिक है. मैंने इस पोएम को पढ़ा, इट रियली मतलब इम्प्रेस्ड मी. मैं सोचा कि बच्चे कितनी क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है टू लर्न थिंग्स. बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कभी भी बच्चे के सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए. यानी कि कभी बच्चे के सवाल का इनकार जवाब देने से इनकार नहीं करना चाहिए. अगर वो कुछ सी कोई भी चीज़ पूछे तो उसको हमने सीधे सीधे दो टोक अल्फाज में उसका सही जवाब देना. जहाँ हमें खबर ना हो वहाँ वी शुड स्टॉप आवर सेल्व्स एंड वी शुड गेट इट लर्न फ्रॉम समबडी एल्स, बट वी शुड आंसर द चाइल्ड करेक्ट वे सो दैट ही विल गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो आज जो हम क्लास 5 की ये पोएम पढ़ेंगे, तो ये पोएम जो है, इस पोएम का नाम है द शैडो. शैडो हम समझते हैं कि हमारा जो साया पड़ता है, ठीक है ना. क्या पड़ता है? साया. हालांकि अगर हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में देखेंगे तो साया का एक मीनिंग ये भी होती है, लेकिन पहाड़ी में हम साया किसी और चीज़ को भी बोलते हैं. बट हमारा जो पोएम द शैडो है, इट हैज़ बीन रिटन बाय स्कॉटिश पोइट. हिज नेम वाज रॉबर्ट लॉइस स्टीवनसन. ठीक है, ये स्कॉटिश पोइट था और ये राइटर भी था. इसने बड़ी अच्छी फिक्शन स्टोरीज लिखी थी, जनरली फॉर चिल्ड्रंस. तो ये हमारा पोइट है. वहाँ पे आप देखेंगे शायद बुक में इसका R.L. स्टीवनसन लिखा है. क्या लिखा है? R.L. स्टीवनसन. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये वही है. यहाँ मैंने फुल नाम लिखा है, वहाँ पे आधा लिखा हुआ है. ठीक, बात समझ गए. तो पहले हम देखते हैं कि ये पोएम हमारी जो है, इसकी हम थोड़ी सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम. मैं यहाँ पे थीम लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पोएम की ज़रूरी ये होती है कि बंदे को थीम और समरी का पता होना चाहिए. थीम होता है इसका मेन मोटिव क्या है, और समरी का ऊपरी इसका प्रोज में जो लिखा जाता है उसे हमें एक स्टोरी की तरह याद रह जाती है. तो मैंने लिखा है द थीम ऑफ द पोएम इज टू पोर्ट्रे हाउ अ चाइल्ड गेट्स एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड बाय हिज ओन शैडो. बच्चा कितना खुश हो जाता है अपनी ही उस छाँव, उस शैडो को देखे, अपने ही साए को देखे कितना खुश होता और कितना हैरान भी होता. द चाइल्ड इज क्यूरियस एंड वंडर्स हाउ द शैडो कीप चेंजिंग फॉर एवरीवन. बोलो, बड़ा हैरान होता है कि हर एक आदमी की शैडो कैसे चेंज होती रहती है. यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. तो आगे चल के ही इज इम्प्रेस्ड बाय हिज ओन शैडो. वो अपनी ही शैडो से इम्प्रेस हुआ है. क्यों? एज इट मूव्स, वो उसके साथ जाती है. वेयर ही गोज, जहां वो जाता है. एंड डज एवरीथिंग द चाइल्ड डज, जो बच्चा करता है तो वो भी वही करती है. ठीक है ना. तो बच्चे को ये लगता है कि यार मेरे पीछे जो पड़ा बंदा है कौन? अगर है तो है कर क्या रहा है? जो मैं कर रहा हूँ, मेरी जैसा लंबा ऊंचा, कभी इसकी जो शेप, जिसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, तो कभी छोटा, कभी मतलब मेरे बराबर का, तो कब हर वक्त मेरे साथ चलता रहता है. तो यही हमारी पोएम है. तो बच्चा इस चीज़ को जानना चाहता है कि ये आखिर ये शैडो बनती कैसे है. ठीक, इसका साइज इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, और नॉर्मल साइज का इसके साथ रहता है, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट शैडोज क्यों बनती हैं. तो यही फनीस्ट चीज़ है जो बच्चा इसमें क्यूरियोसिटी के साथ वांट्स टू लर्न. तो यही हमारी पोएम है. तो हम सीधे पोएम पे आते हैं. आई हैव लिट, इसके इट्स 4 स्टैंजा पोएम. ठीक है ना. तो पहले स्टैंजा में हम पढ़ते हैं, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आर्ट विथ मी. ठीक, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. ही इज वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. ठीक है, बच्चा कहता है कि ये जो आई हैव अ लिटिल शैडो, मेरे पीछे ये शैडो है जो मेरे साथ उठती बैठती है, एक तो मेरे देखने के सिवाय इसका कोई मुझे दूसरा मकसद लगता
नहीं है। ही इज़ वेरी लाइक मी, वो मेरे तरह है। एंड द हील इज अप टू हेड, यानी सर से पाँव तक वो बिल्कुल मेरे जैसी है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, बोला जब मैं सोता हूँ तो मेरे सोने से पहले, जब मैं अपने बेड पे जंप मारता हूँ तो मेरे सोने से पहले ये भी बिस्तर में जा उतरती। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, बोला एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ये हर एक आदमी की बढ़ती रहती है, ठीक है ना। मतलब हमारी शैडो छोटी है, दूसरे की बड़ी है, तो ये चेंजिंग होती रहती है, कभी बढ़ती है कभी यानी कि कम होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सन डायरेक्शन, ठीक है ना। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, ठीक है ना। ये दूसरे बच्चों की जो है वो उनके काम करने से बिल्कुल स्लो है। अगर मैं देखूं तो मेरी मुझसे ज़्यादा अपनी तेज नजर आती है इसको। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टालर लाइक इन इंडियन रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गेट्स टू लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, बोला कभी मैं देखता हूं तो ये मेरे बराबर की होती है, तो कभी ये मुझसे बहुत इंडियन बॉल की तरह लंबी होती है, ठीक है, तो कभी बिल्कुल छोटी होती है। तो ये कैसे कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग होती रहती है। One morning very early before the sun was up, अच्छा सॉरी, he hasn't got a notion of how children ought to play, बोला इसको तो कोई पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे खेलते हैं, तो ये फिर उनके साथ कैसे कैसे खेलती रहती है। And he can only make a fool of me in every sort of way, बोला मुझे हर जगह पे खूब बनाती है। he stays so close beside me, he is a cloud you can see, बोला बिल्कुल मेरे साथ चिपकी बैठी है। मैं इधर हिलता हूँ तो उधर जाती है, इधर जाता हूँ तो इधर आती है, जहां मैं इधर घूमता हूँ उधर घूमता हूँ, तो ये it does what I do, बोला whatever I do the same is being done by this thing, बोला इसने मुझे बड़ा तंग लाया है, मतलब बड़ा तंग कर दिया है, ठीक, यानी इसका मीनिंग ये निकलता है। आई वुड थिंक इट इज अ शेम टू स्टिक टू नर्स एज दैट शेडो स्टिक्स टू मी, बोला मुझे ये बड़ी शर्म सी महसूस होती है, ये मेरे पीछे दुम के पीछे चलती रहती है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, बोला एक दिन क्या हुआ कि सुबह सवेरे अभी सूरज चढ़ी नहीं थी। आई रोज एंड फाउंड अ शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, बोला मैं बाहर चला गया था फूल गार्डन में, वहां जाके मैं चीज़ों को मतलब सुबह सवेरे उठा था, अभी तक सूरज नहीं चढ़ी थी, तो बच्चा वहां जाता है कुछ फूलों में कुछ चक्कर काटने के लिए, कुछ एंजॉय करने के लिए, बोलता वही है। बट माई लेजी लिटिल शेडो, इसने उस समय सूरज तो चढ़ी नहीं थी, बिकॉज ये तो फार्म होती है किसे, जब तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तब तक शेडो तो बनेगी नहीं, तो उस समय जब बच्चा वहां जाता है देखता है, बोला यहाँ इसने देखा तो यार ये कहाँ गया, तो वहां पे कुछ भी नहीं था। इसने बोला कि ये तो बड़ी लेजी है, मैं सवेरा उठा हूँ, ये अभी सोई पड़ी है, ठीक है ना। तो लाइक एन एरियंट स्लीप हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट अस्लीप इन द बेड, बोला अच्छा सही बात है, आज ये अभी उठी नहीं है, ये आज पूरी गहरी नींद में सोई है, तो आज मैं दिन को भी जाऊंगा। लेकिन जब अगले दिन बच्चा फिर निकल जाता है तो बच्चे को फिर वही चीज़ आती है। तो इससे मकसद हमारा जो थीम है वो थीम ये निकली कि मतलब हालांकि जो ये इमेजिनेशन बच्चा करता है, इसमें हमें जो पॉइंट ने जो पोएम लिखी है कि वो हमें बात जो बताना समझाना चाहता है कि दैट वी शुड हेल्प आवर चाइल्ड टू डेवलप इमेजिनेशन, बिकॉज इमेजिनेशन इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। जिस बच्चे के अंदर, जिस आदमी के अंदर इमेजिनेशन होगी, किसी भी चीज़ को इमेजिन करने की कुछ मतलब क्षमता होती है, ही कैन डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है ना। एंड बाय द इमेजिनेशन देयर राइजेस द क्वेश्चंस इन द माइंड, ए स्ट्रांग माइंड रेजेस द क्वेश्चंस, but there is definitely people who give correct and right answer to the questions raised by those strong minds। तो इमेजिनेशन जब बंदा करता है, बच्चे की इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए कहा गया, वरना बच्चे ऐसे बच्चा तो सोचता होगा, ऐसी चीज़ें बहुत सारी बच्चे देखते हैं दुनिया में, मतलब विजुअलाइज करते हैं उनको, जिनकी हम अगर उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर आगे जाके वो राइट इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, तो वहाँ पे रॉन्ग और राइट में जब तक वो फर्क करता है, बट तब तक उसका एज का एक लिमिट हो जाता है और तब वो उन ऐसी चीज़ों को चूक जाता है। इसलिए जब भी बच्चा हमें मामूली से किसी चूंटी के बारे में भी सवाल करेगा तो हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक्वायर करके बच्चे को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तब वो आगे जाके जब और इन्फॉर्मेशन पड़ेगा तो उसकी जो एक तो रिकैप्चुलेट भी हो जाएगी, रिवर्टलाइज भी हो जाएगी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। अगर हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको और आगे जाके सही इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इसी कंफ्यूजन के दरमियान फंसा रहेगा। दैट इज व्हाट द पोएम शैडो रिटन बाय रॉबर्ट स्टीवनसन, स्कॉटिश पोएट, वाज अबाउट टू टेल।
तो मुझे भी ये पोएम अच्छी लगी, और आप इस पोएम का ये थीम लिख लें, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट लेकर ये इसका थीम लिख लें और पोएम आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।